हिंदुस्तान में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म ढाने के बाद अब सिखों की नस्ल खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। गुज़िश्ता 6 माह से किसान सरापा एहतजाज हैं और कोई गल्ला नहीं उगाया गया। इसका मतलब है कि अगले 6 माह खुराक का शदीद बहरान होगा। बहरान फसाद पैदा करेगा, कत्लो गारत होगा और तबाही का सिलसिला परवान चढ़ेगा। मोदी हुकूमत ने सिखों के खिलाफ अपने नजरिए को हवा दी और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म के जरिए सिखों को नीचा दिखाया। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठोके जाओ, नहीं तो फिर बर्दाश्त का वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने बात सुनी। सिखों के गुरु राम सिंह सांगरा से किसानों की हालत जार ना देखी गई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। टोप लगवा दे, क्योंकि हिटलर है और अडानी अंबानी का दलाल है। इस कोरोना का डर दिखा के इन्होंने 250 टन तो सोना गिरवी रख दिया। कोई सा बैंक छोड़ दो, 1,10,000 करोड़ एक बैंक से कर्जा ले लिया, 1,25,000 करोड़ एक बैंक से ले लिया। रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व रखा था इस कोरोना के लिए, उसे भी लेके पहले खा गया। BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ONGC बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया और कौन सा ना किसान और किसान पे अब जमीन रही। बस इसे यो कमाई है कि किसान को अडानी और अंबानी का मजदूर बनाना चाह रहा। और इसे यो पता नहीं, अब पढ़ा लिखा किसान है, तेरी छाती पे पैर रख के भी दिल्ली आ जाएगा। अब मजदूर ना बने किसान, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये इसे बता देना मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक चीज और है, ये हमने गलती कर दी। अगर शादीशुदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते तो वो अपने मन की बात घरवाली से कर लेता। अब यो रंड मुंडे ने बता दिए। सितंबर के महीने में हुक्मरान जमात बीजेपी ने पार्लियामान से जल्दी में 3 ज़रूरी कानून मंजूर कराए। हुकूमत का कहना है कि ये कानून किसानों के भले के लिए लाया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें उनका नुकसान है और मुल्क को कॉर्पोरेट के हाथों बेचा जा रहा है। पड़क भन्नी जाओगी, बिल पाड़ के थोड़ी झोली च पा के जाना। एक भी शर्त मंजूर नहीं है, जिथे मर्जी भज लियो। कट्टा कट्टी कटनी है, जद मर्जी आ जाओ जे। थोड़ी मर्जी है, सेंटर सरकारों भावा फौज लियाओ, भावा तुम CRP लियाओ, भावा BSF लियाओ, लाओ इत्थे आपदी मशीन गन्नां ते टैंकां। तुहानूं दसांगे भी पंजाब दे बंदे किहड़ी खून ते किहड़ी मिट्टी ते बने हुए है। तुसी बिल रद्द कर दिओ, असीं अपने करे, तुसी अपने करे। हाँ, आ जिहड़ा दुश्मनी दा किस्सा तुसी जोड़ लिया ना, ये हुण पुश्ता तक निभूगा, तगड़े रहे हो जी। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਰੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ UP ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਣ नहीं होना। किसानों के मुताबिक गला मंडियों की जगह खरीदार कंपनियों के दफातर कायम किए जाएंगे। इजनास की कीमतें खरीद ये कंपनियां खुद मुकर्रर करेंगी। किसान इन कंपनियों को अपनी पैदावार फरोख्त करने के पाबंद होंगे। इन कंपनियों को बैंक से कर्जे की सहूलत हासिल होगी। किसी भी वजह से कंपनी का कर्जा अदा ना होने की सूरत में हुकूमत ये कर्जा माफ कर देगी, जबकि किसानों को ये सहूलत हासिल नहीं है। कोई किसान कंपनी के किसी इकदाम के खिलाफ अदालत नहीं जा सकेगा। कंपनी कोई वजह बताए बगैर किसान से किया गया मुआहदा खत्म कर सकेगी, जबकि किसान को हर सूरत ऐसे मुआहदे की पाबंदी करनी होगी। ये है वो ज़्यादतियां जिनके खिलाफ किसान उठ खड़ा हुआ है। भारत में हुक्मरान बीजेपी के लीडर और कारकुन ज़रूरी कानून के खिलाफ तहरीक चलाने वाले किसानों को खालिस्तानी करार दे रहे हैं। उनका मकसद भारतीय अवाम की नजरों से उन्हें गिराना है। लेकिन भारत में सियासी, समाजी, मजहबी और इलाकाई तंजीमों के साथ अवाम की जानिब से किसान तहरीक हमायत में इजाफा हो रहा है। इससे साबित होता है कि बीजेपी की ये हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। 3 काले कानून वापस कराए बिना हम पीछे नहीं लौटेंगे। तू जो करना कर ले,
जिद तू फड़ी आ, अड़िया रवैया तेरा आ, किसान का नहीं। किसान अपना हक मांगने आया है। खाते हो जो भी पैसा कमाते हो, क्या करते हो यार? मंत्री संतरी जितने जो IAS लॉबीज हैं क्या करते हैं? खाते ही है ना, वो खाने की फैक्ट्री हमारी है। बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा के रद्द अमल में बहुत से सिख मुजाहिरीन ने खुलकर कहा है कि हमें मजबूर किया गया तो हम खालिस्तान भी हासिल कर सकते हैं। मुजाहिरीन में से बाज ये भी कहते सुने गए हैं कि हमारे बड़ों ने कायद-ए-आज़म की बात ना मानकर सख्त गलती की थी। भारतीय अदाकारा कंगना रनावत ने किसान मुजाहरे में शरीक खवातीन के बारे में कहा कि उन्हें 100 रुपए रोज देकर लाया गया है, जिस पर इन खवातीन ने शदीद एहतजाज किया और कंगना से कहा है कि उसे 5000 रुपए रोजाना देंगे अगर वो इस सर्दी में हमारे साथ आकर बैठे। खवातीन के शदीद एहतजाज पर कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किसानों के एहतजाज की आड़ में खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के इल्जाम में दर्जनों अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नोटिस अमेरिका में सरगर्म मुबैना खालिस्तान हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में जारी हुए हैं। NIA ने अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम बाज़ सिख रहनुमाओं के खिलाफ 15 दिसंबर को नई दिल्ली में FIR दर्ज की थी। उसमें कहा गया है कि हुकूमत को ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि गैर कानूनी तंजीम और दीगर खालिस्तानी और लैदगी पसंद तंजीमें हुकूमत के खिलाफ अवाम को बगावत पर उकसाने और खौफ का माहौल पैदा करने, लाकानूनियत के मकसद को किसानों के एहतजाज में शामिल कर रही है। अब तक मुतादिद पंजाबी फनकारों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों समेत 40 से ज़ायद अफराद को नोटिस जारी हो चुके हैं। NIA की जानिब से किसान एहतजाज में की जाने वाली फंडिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब लगवा दे, क्योंकि हिटलर है और अडानी अंबानी का दलाल है। इस कोरोना का डर दिखा के इन्होंने 250 टन तो सोना गिरवी रख दिया। कोई सा बैंक छोड़ दो, 1,10,000 करोड़ एक बैंक से कर्जा ले लिया, 1,25,000 करोड़ एक बैंक से ले लिया। रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व रखा था इस कोरोना के लिए, उसे भी लेके पहले खा गया। BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ONGC बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया और कौन कौन सा ना किसान दे रहा, किसान बेचने लग रहा है। और किसान पे अब जमीन रहनी। बस इसे यो कमाई है कि किसान को अडानी और अंबानी का मजदूर बनाना चाह रहा, और इसे यो पता नहीं अब पढ़ा लिखा किसान है, तेरी छाती पे पैर रख के भी दिल्ली आ जाएगा। अब मजदूर ना बने किसान, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये इसे बता देना मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक चीज और है, ये हमने गलती कर दी। अगर शादीशुदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते तो वो अपने मन की बात घरवाली से कर लेता। अब यो रंड मुंडे ने बता दिए ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। अगर करा सकते तो करा लो, वरना भूखे मार देंगे, आग लगा देंगे फसल में। उधर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्ररा करदा कमेटी ने एक मीटिंग की है और किसानों से अपील की कि वो उनसे बात करें, जिस पर किसानों ने इस कमेटी पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया। याद रहे कि इस कमेटी के तमाम अरकान पहले से ही मुतनाज़ कवानीन के हक में बयान देते रहे हैं। भारतीय मुजालिम का ये दौर क्या मज़ीद तूल पकड़ेगा या फिर शिकस्त की हस्तियों में जलकर राख हो जाएगा, जल्द सबके सामने होगा। ये है मोदी की सरकार, ये है हिंदुस्तान। जो बोले सो निहाल तो कहलावे खालिस्तान, जो बोले अल्लाह अकबर तो कहलावे पाकिस्तान। गुरुद्वारा ढाके, मस्जिद ढाके, जुल्म ढाके, मारे हक हमारा। भिड़ जाए जो कोई मर्दे मुजाहिद तो कहलावे गद्दार। ये है मोदी की सरकार, ये है हिंदुस्तान।